करके गोपी चंद्रकला तो अपने घर चली गई। और इधर क्या होता है, इतना कह करके चंद्रकला तो अपने घर चली गई। माता बहने शांति बनाए रखें। देखिए बड़े बड़े महापुरुषों ने और शास्त्रों के अंदर लिखा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने शास्त्रों के अंदर लिखा है। देखिए संतों ने इस श्लोक के अंदर लिखा है, क्या लिखा है, गौ कोट दानम। इस श्लोक के अंदर लिखा है संतों ने, गौ कोट दानम गृहिणी सुकासी गंगा प्रयागा यत कल्पवासः। गौ कोट दानम गृहिणी सुकासी गंगा प्रयागा यत कल्पवासः। और यज्ञ यतम मेडु स्वर्ण दानम श्रवणे कथायाम न कदा वितुल्यम। ध्यान रखना। गौ कोट दानम गृहिणी सुकासी। तो ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, यानी काशी में जाकर के और करोड़ों गायों का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है। क्या लिखा है संतों ने शास्त्रों के अंदर कि काशी में जाकर के और करोड़ों गायों का दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, और गंगा में निरंतर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान की कथा सुनने से पुण्य प्राप्त। यज्ञ यतम मेडु स्वर्ण दानम, यानी सुमेरु पर्वत सोने का बना करके दान कर दिया जाए, सुमेरु पर्वत सोने का बना करके दान कर दिया जाए, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा भगवान की कथा सुनने से पुण्य प्राप्त। क्योंकि भैया जब तक हम कथा भागवत नहीं सुनेंगे तब तक न तो काशी में जाने का मन कर सकता है, न गायों का दान करने का मन कर सकता है, न गंगा स्नान करने का मन कर सकता है। ये सब कब होता है, जब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं। हाँ देखिए, ये मुकेश कुमार भैया और ये विष्णु महेश भैया, देखिए इनकी बहन ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। सभी इनको तालियों के साथ सम्मानित करेंगे। परीक्षित महाराज की बेटी हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश राजकुमार जी की बहन है। और दूसरा परिचय एक दूं, हमारे जो माँ साहब हैं, इनके ससुर साहब श्री हरदयाल सिंह जी बघेल निवासी कनैनी, उनके पुत्र वधू भी हैं श्री गंगा प्रसाद जी के लिए। तो बहुत बहुत बेटी के लिए इस व्यास पीठ से साधुवाद, धन्यवाद। आप एक बार तालियों से स्वागत बंधन, और साध्वी जी के स्वागत में भी ताली बजा दिया करो, कंजूसी क्यों करते हो, एक बार गड़गड़ाहट के साथ। बोली कन्हैया लाल की जय। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित भैया, इधर भगवान कृष्ण गोकुल में नाना प्रकार के खेल खेला करते हैं। देखिए भैया, संतों को भगवान कृष्ण के बाल चरित्र अधिक प्यारे लगते हैं। संतों को भगवान कृष्ण के बाल चरित्र, बाल लीलाएं
अति प्यारी लगती हैं। इसलिए हमें भी बाल लीलाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे जगत पिता परमात्मा ने किस तरह से इस मृत्यु लोक में आकर के और बाल चरित्र किए थे, कैसी कैसी क्रीड़ाएं की, किस तरह से बाल चरित्र किए, बाल लीलाएं की। तो भैया अब दूसरे दिन कृष्ण क्या करते हैं, दूसरे दिन कृष्ण ग्वाल वालों से कहने लगे, ए भैया ग्वाल वालों, हाँ देखिए ये परिचित महाराज जी, इनके भांजे एवं भांज बहू, ये दोनों मिलकर के हमारे गले में 211 रुपए का नोटों का हार अर्पण करते हैं। भगवान सदैव सुख शांति बनाए रखे। और हमारे सभी भाइयों को 21-21 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। इधर भैया भगवान कृष्ण कहने लगे ग्वाल वालों से, भैया कल तो हम चंद्रकला के घर चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन आज तो हम ललिता नाम की गोपी के घर चोरी करने को जाएंगे। किसके घर जाएंगे? ललिता के घर। तो दूसरे दिन क्या हुआ भैया, दूसरे दिन कृष्ण ललिता नाम की गोपी के घर चोरी करने के लिए पहुंचे। तो उस दिन भी क्या हुआ कि सभी ग्वाल वाल भाग गए और कृष्ण पकड़ में। दूसरे दिन भी सभी ग्वाल वाल भाग गए और कृष्ण पकड़ में आ गए। एक बात कहें भैया, अगर हमने संसारी लोगों को अपना मित्र बना लिया, संसारी जीवों को अपना मित्र बना लिया, अपना मान लिया, तो ये क्या करते हैं, हमें धोखा दे करके। हाँ, ये श्री सौदान सिंह भैया जी बुखलारे के रहने वाले हैं, हमें 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। यानी अगर हमने संसारी लोगों को अपना मित्र मान लिया तो संसारी लोग क्या करते हैं कि खुद बच करके निकल करके चले जाएंगे और हमें फंसा देंगे संकट की घड़ी में, और खुद बच करके निकल करके चले जाएंगे। और अगर बांके बिहारी जी को अपना मित्र बना लिया तो बांके बिहारी क्या करते हैं कि किसी न किसी तरह से अपने मित्रों को बचा देंगे और खुद पकड़ में आ जाए। तो कृष्ण ने दूसरे दिन भी सभी ग्वाल वाल भाग गए, अपने मित्रों को बचा दिया और स्वयं कृष्ण पकड़ में आ गए। अब ललिता ने क्या कहा, सुन कन्हैया, तू डेली चोरी करता है और जब तक तेरे को चोरी की सजा नहीं मिलेगी तब तक तू ये चोरी करना भूलेगा नहीं। इसलिए सुन, आज मैं तेरे को ऊकल से बांधूंगी और आज पूरे दिन बांध करके रखूंगी, खाने पीने के लिए तेरे को कुछ नहीं दूंगी। जब तू पूरे दिन भूखा प्यासा तड़पेगा तब तेरी अकल ठिकाने पर। हाँ, ये बहन सुनीता देवी खेरिया की रहने वाली हैं, हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। भगवान सदैव सुख शांति बनाए रखे। तो भैया अब गोपी ललिता क्या करती है, पहले तो कृष्ण ने कहा कि गोपी छोड़ दे, तेरे घर भी पहली बार आए हैं, इस बार माफ कर दे। लेकिन गोपी ने क्या जवाब दिया कि मैं कल वाली की तरह पागल थोड़े ही हूँ, मैं चंद्रकला की तरह पागल थोड़े ही हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा और तुझे छोड़ दूं। वो ही तेरी बातों में आ गई थी और तुझे छोड़ दिया था। फिर तूने उसके साथ क्या किया कि उसके ही पति का हाथ
पकड़ करके और उसके हाथ में पकड़ा करके भाग गया था। मैं उसकी तरह पागल थोड़े ही हूं जो तेरी बातों में आ जाऊं और छोड़ दूं। ललिता ने कहा छोड़ूंगी नहीं तेरे को, आज तो मैं तेरे को ऊकल से बांधूंगी। कृष्ण कहने लगे ठीक है, नहीं मानती है तो बांध दे। अब भैया ललिता कृष्ण को ऊकल से बांधने लगी, लेकिन हुआ क्या, जब रस्सी लेकर के आती है कृष्ण को ऊकल से बांधने लगी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। फिर दूसरी रस्सी लाई, उस रस्सी में जोड़ दी, फिर बांधने लगी, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ी। फिर तीसरी रस्सी लाई, फिर उस रस्सी में जोड़ दी, लेकिन रस्सी फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ी। अब गोपी को बड़ी गुस्सा आई। गोपी ने कहा क्यों रे, तू भूत चुड़ैल है या फिर कोई जादूगर है, बता। अरे मैंने एक एक करके घर की सभी रस्सियां एक ही में जोड़ दी, लेकिन फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। मुझे तो ऐसा ही लगता है तू भूत चुड़ैल है या फिर कोई जादूगर है, बता। घर की सभी रस्सियां एक ही में जोड़ दी, फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। ये रस्सी 2 अंगुल ही छोटी क्यों पड़ती है भैया? रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती थी? 2 अंगुल है क्या? देखिए बताया है इस संसार में छल कपट का जोड़ा है, राग द्वेष का जोड़ा है, अहंकार ममता का जोड़ा है। और जब तक किसी भी साधक के हृदय में राग द्वेष छल कपट अहंकार ममता ये सब होगा, तब तक भैया कोई भी जीव परमात्मा को बंधन में कर नहीं सकता। तब तक कोई भी जीव परमात्मा को बंधन में कर नहीं सकता। तो पहले हमें इनका त्याग करना पड़ेगा। हाँ, और ये भैया जी श्री भूपेंद्र सिंह, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम देवी हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। और ये भैया भूपेंद्र कुमार की बहन वर्षा देवी, ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। इधर क्या होता है भैया? अब ललिता को बड़ी गुस्सा आई। ललिता ने कहा प्यारे तू सत्य सत्य बता, ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? मैं बार बार बांधने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तू बंधन में होता ही नहीं है, बार बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो कृष्ण क्या बोले? कृष्ण ने कहा ए गोपी, पहले एक बात बता, तेरे गुरु कौन है? कृष्ण बोले ए गोपी, पहले एक बात बता कि तेरे गुरु कौन है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में बिना गुरु के मुझे कोई बंधन में कर नहीं पाया, और भविष्य में भी बिना गुरु के मुझे कोई बंधन में कर नहीं। बता तेरे गुरु कौन है? गोपी ने कहा गुरु, तो सुन कन्हैया, सत्य बात तो ये है कि आज तक मैंने किसी को गुरु नहीं माना, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, किसी को गुरु नहीं माना। कृष्ण कहने लगे गोपी, या तो मोह छोड़ दे, और या फिर बांधना चाहती है तो पहले किसी संत महात्मा को ढूंढ ले और गुरु बना ले, तब तू मुझे बंधन में कर। कृष्ण बोले या तो मुझे छोड़ दे, या फिर किसी संत महात्मा को ढूंढ ले, गुरु बना ले, तब तुम मुझे बंधन में कर पाएगी। क्योंकि आज तक इस दुनिया में बिना गुरु के मुझे कोई बंधन में कर नहीं पाया, और भविष्य में भी बिना गुरु के मुझे कोई बंधन में कर नहीं सकता। अब गोपी ने कहा सुन ले कन्हैया, मैं छोड़ने वाली तो हूं नहीं, छोड़ूंगी तो हूं नहीं,
ये भैया राजू भाई हमारे गले में नोटों का हार अर्पण करते हैं। भगवान सदैव सुख शांति बनाए रखे। और हमारे सभी भाइयों को भी 11-11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इधर भैया अब गोपी ने कहा कन्हैया मैं तेरे को छोड़ने वाली तो हूं नहीं, बांधूंगी तो जरूर, लेकिन गुरु की बात करता है तो सुन, मैंने आज तक किसी को गुरु नहीं माना। चल कोई बात नहीं, मैं बाहर देखती हूँ, अगर कोई संत महात्मा मिल जाए तो मैं गुरु बना लूंगी। अब गोपी घर से बाहर निकल करके आती है तो गोपी ने चारों तरफ नजर उठा करके देखा, लेकिन कोई संत महात्मा उस समय नजर नहीं आया। कोई संत महात्मा नजर नहीं आया। गोपी ने कहा कन्हैया देख, इस समय तो मुझे कोई संत महात्मा नजर नहीं आ रहा, अब बता मैं गुरु किसे बनाऊं, और छोड़ूंगी नहीं, तेरे को बांधूंगी जरूर। तब कृष्ण कहने लगे गोपी अगर कोई गुरु बनाना चाहे, कृष्ण बोले गोपी अगर कोई गुरु बनाना चाहे तो गुरु तो हम भी बन जाते। कृष्णम वंदे जगत गुरु, अगर कोई गुरु बनाना चाहे तो गुरु तो हम भी बन जाते हैं, लेकिन गोपी कोई बनावे तब तो। जब ये बात कन्हैया ने कही तो गोपी को बड़ी गुस्सा आई और गोपी ने पहले कान पकड़ा और एक गाल में थप्पड़ दिया और कहने लगी दायरी के बजमारे, तू ही गुरु बन जाता है तो फिर मुझे इतनी देर से पागल क्यों बना रहा है कि किसी संत महात्मा को ढूंढ ले गुरु बना ले। जब तू ही गुरु बन जाता है तो फिर मैं संसार में गुरु कहाँ खोजूं, फिर तो तू ही मेरा गुरु और मैं तेरी शिष्य, फिर तो तू ही मेरा गुरु है और मैं तेरी शिष्या हूं। चल अब तुम वो बांधनो सिखा कि तू कैसे बंधन में हो, अब तुम वही बांधनो सिखा कि तू कैसे बंधन में होगा, कैसे उकल से बंध पाएगा। अब कृष्ण कहने लगे गोपी तूने मुझे गुरु माना है तो बांधना तो सिखाना ही पड़ेगा। कृष्ण कहने लगे ऐसा कर, देख जहां मैं उकल के पास खड़ा हूं ना, जहां मैं उकल के पास खड़ा हूं ना, मेरी जगह तू खड़ी हो जा। क्या बोले कृष्ण, मेरी जगह उकल के पास तू खड़ी हो जा और तेरे हाथ में ये रस्सी लगी है ना, ला ये रस्सी मुझे दे, क्योंकि मैं पहले तेरे को उकल से बांधूंगा और जैसे मैं तेरे को उकल से बांधता जाऊं ठीक तू वैसे ही सीखती जाना। जैसे मैं तेरे को उकल से बांधूंगा तू सीखती जाना और बाद में वैसे ही तू भी मुझे उकल से बांध दे। ला ये रस्सी मुझे दे। अब गोपी विचार करने लगी कि जब इसको गुरु माना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। अब गुरु बनाया है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। अब भैया गुरु माना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा। और गोपी ने क्या किया, गोपी ने आज वो रस्सी कृष्ण को पकड़ा दी, ले चल बांधनो सिखा। और आइए श्रद्धेय साध्वी जी का पगड़ी पहनाकर जो भैया स्वागत कर रहे हैं उनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत।
श्री राधे। अब भैया बारात के लिए तैयार रह जाओ। बैंड वाले तैयार बैठे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए श्रीमद कथा में जो दान दिया है उन भक्तों की सूची इस तरह है। बड़ा होने का 1100 रुपये 50 किलो गेहूं पूरन सिंह बघेल बंटी खेरिया। 500 रुपये 51 किलो गेहूं सौदान सिंह टेक निशयन खेरिया। 200 रुपये सुरेश सिंह जमा खेरिया। 511 रुपये भगवती प्रसाद बघेल नेताजी नगरिया। 500 रुपये घनश्याम सिंह कोकना। 200 रुपये जयपाल सिंह कोकना। 111 रुपये अमर सिंह बघेल फादिलपुर। ये सभी भगवान की कथा में भंडारे में दान देते हैं। सभी के लिए साधुवाद। जय जय श्री राधे। हाँ देखिए, ये मोहर सिंह भैया जी धौरव के रहने वाले हैं। ये हमें 201 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सभी भाइयों को 21-21 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और श्री कालीचरण बघेल जी ये ग्राम खेरिया के रहने वाले हैं। ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और हमारे सभी भाइयों को भी सम्मानित करके गए हैं। और इनके समधी धौरव के रहने वाले हैं। ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करते हैं। ये धौरव के रहने वाले हैं और सभी संत भगवानों को भी सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे परम पूज्य अंकल जी श्री कालीचरण बघेल जी, इनके समधी श्री महाराज सिंह बघेल धौरव के रहने वाले हैं। ये हमारे सभी संगीत वाले भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं, सभी संत भगवानों को भी, परिचित यज्ञपति महाराज को भी, और हमारे गले में भी नोटों का हार अर्पण करते हुए सम्मानित कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर क्या होता है भैया, अब गोपी ने कृष्ण के हाथ में रस्सी पकड़ा दी और खुद उकल के पास खड़ी हो गई और कृष्ण कहने लगे, देख अब तू देखती रहना, सीखती जाना, जैसे मैं तेरे को उकल से बांधूं बाद में ठीक वैसे ही तू भी मुझे उकल से बांध दे। और भैया अब गोपी उकल के पास खड़ी है, अब कृष्ण बांधने लगे गोपी को। भैया ब्याज लगे माला वान पर लेके आया करो। और भैया तुम्हारे प्यार के चक्कर में कहूँ मेरी फांसी नहीं लग जाए। बोलिए कन्हैया लाल की।
अब भैया कृष्ण ने क्या किया कि गोपी के पैरों सहित ऊकल में गांठ लगा दी। गोपी के पैरों सहित ऊकल में गांठ लगा दी। और फिर क्या कहते हैं, सुन गोपी क्या करना है, सबसे पहले पैरों में ऊकल सहित गांठ लगा दी। फिर क्या करना है, फिर रस्सी को हाँ ये भैया यश कुमार ग्राम तेहरा के रहने वाले हैं। यश कुमार ग्राम तेहरा के रहने वाले हैं। ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करते हैं। भगवान सदैव सुख शांति बनाए रखे। गोपी पहले क्या करना है, ऊकल सहित पैरों में गांठ लगानी है। फिर रस्सी को ऊपर की तरफ क्या करना है भैया, ध्यान दें, रस्सी को ऊपर की तरफ फिर लपेटते जाना है, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। और जब रस्सी कमर तक आ जाए तो फिर क्या करना है गोपी, फिर हाथ भी दोनों रस्सी के अंदर ही कर लेने। तू भी सीधे हाथ कर, रस्सी के अंदर हाथ कर। अब बेचारी गोपी ने गुरु माना है तो बात तो माननी पड़ेगी, सीधे हाथ कर लिए दोनों। अब कृष्ण कहने लगे फिर क्या करना है, हाथ रस्सी के अंदर करने हैं और फिर रस्सी को ऊपर की तरफ लपेटते जाना है, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। और जब रस्सी कंधों तक आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर एकदम से जोर से गुर्र गांठ लगा। अब बता गोपी सीख गई कि नहीं सीखी। गोपी ने कहा कन्हैया तूने तो ऐसे सरल तरीके से मुझे समझाया कि मैं तो पहली बार में ही सीख गई, पहली बार में ही सीख गई। अरे पैरों सहित नीचे ऊकल में गांठ लगानी है, फिर क्या, फिर रस्सी को ऊपर की तरफ लपेटते जाना है, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। और जब कमर तक रस्सी आ जाए तो हाथ भी दोनों अंदर ही कर लेने हैं। फिर ऊपर को रस्सी को लपेटते जाना है, लपेटते जाना है, लपेटते जाना है। और जब रस्सी कंधे तक आ जाए तो फिर जोर से गुर्र गांठ लगा। मैं तो सीख गई कन्हैया। कृष्ण बोले देख और समझ सोच ले, कछु कमी हो, कहीं भूल हो तो अब पूछ ले मुझे। और समझ सोच ले, कहीं गड़बड़ हो, कछु कमी हो, कहीं भूल हो तो अब पूछ ले मुझे। कुछ कमी तो नहीं सीख गई। गोपी ने कहा हाँ हाँ सीख गई। कृष्ण बोले और समझ सोच ले गोपी, कहीं कुछ गलती हो, भूल हो, गड़बड़ी हो अब पूछ ले मुझे, सीख गई कि नहीं सीखी। गोपी ने कहा हाँ हाँ सीख गई। कृष्ण बोले अब तू ऐसे ही मुझे बांध देगी। कृष्ण बोले बता अब तू ऐसे ही मुझे बांध देगी, सीख गई। गोपी ने कहा हाँ हाँ सीख गई, अब तो मैं बांध दूंगी तेरे को। कृष्ण बोले देख लास्ट बार और कह रही है, कछु कमी हो तो अब पूछ लियो, सीख गई कि नहीं सीखी। गोपी ने कहा हाँ हाँ सीख गई। और जैसे ही गोपी ने कहा कि मैं तो सीख गई, इतने में ही कृष्ण दोनों हाथ जोड़ करके बोले मौसी राम राम अब तो हम चले। मौसी राम राम अब तो हम चले। और जैसे ही कृष्ण ने कहा कि मौसी राम राम अब तो हम चले, अब तो भैया गोपी के पेट में पानी। गोपी ने कहा लाला, गोपी के पेट में पानी हो गया। गोपी ने कहा लाला देख तू मुझे इस तरह से ऊकल से बना हुआ छोड़ करके नहीं जा सकता, मुझे खोल करके जा। इस तरह से ऊकल से बना हुआ छोड़ करके मत जा, खोल करके जा मुझे। लाला देख तू कहा जाने, इस समाज का एक पल का ठिकाना नहीं है कि कब ये गले में फूलों का हार डाले और कब 9 नंबर का मारे। इस समाज का एक पल का ठिकाना नहीं है लाला। तू कहा जाने अगर किसी ने तेरे को मुझे ऊकल से बांधते हुए देख लिया तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे पता है। देख रिश्ते में मैं तेरी भाभी लगती हूँ, तू मेरा देवर लगता है। अगर किसी ने तेरे को मुझे ऊकल से बांधते हुए देख लिया तो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बाबा नंद को छोरा बाकी बहू को ऊकल से बांध के चलोगी हो।
देख मेरी बदनामी करेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, देख लाला तू मुझे खोल करके जा। कृष्ण बोले मौसी देख मेरी मैया ने तो मुझे बांधना ही सिखायो है, मुझ पे खोलना नहीं। कृष्ण बोले मौसी अरे बांधने से पहले एक बार मुझे पूछ तो लेती कि कन्हैया तू बांधना ही जानता है, खोलना आता है कि नहीं आता। एक बार मुझे पूछ तो लेती, मेरी मैया ने तो मुझे बांधना ही सिखाया है, मेरे पे खोलना नहीं आता। हम तो चले मौसी। गोपी ने कहा देख कन्हैया मैं क्या कह रही हूँ, तू इस तरह से मुझे बंधा हुआ छोड़ करके नहीं जा सकता। देखिए ये समाज के लोग मेरी बदनामी करेंगे, अफवाहें उड़ाएंगे, ताइने मारेंगे, कट शब्द बोलेंगे, मुझे खोल करके जा लाला, इस तरह से बंधा हुआ छोड़ करके मुझे मत जा। इस तरह से गोपी ने कहा। तब कृष्ण कहने लगे गोपी दुनिया वाले तेरी बदनामी करें तभी तो मैंने तेरे को बांधा, दुनिया वाले तेरी अफवाहें उड़ाएं बदनामी करें तभी मैंने तेरे को बांधा है, क्योंकि तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने मेरे को गुरु माना है, इष्ट माना, मुझ पर विश्वास किया और रस्सी मेरे हाथ में थमा दी, तूने गलत नहीं किया, अच्छा किया। और अच्छा करने के बावजूद भी अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और अच्छा कर्म करने के बावजूद भी हमें बदनामी सुनने के लिए मिले, हमारी अफवाहें उड़े, बदनामी हो संसार में, तो तुम ये समझ लेना हम पर भगवान की विशेष कृपा। कृष्ण कहते हैं गोपी तूने कुछ गलत नहीं किया, अच्छा किया है। और अच्छा कर्म करने के बावजूद भी अगर संसार के लोग तेरी बदनामी करें तो ये समझना कि तुझ पर भगवान की असीम कृपा है। क्योंकि बाबा तुलसी ने भी लिखा है कि जब तक भगत की होई ना हासी तब तक भगत होई ना सच। जब ये बात कही और देखिए लिखा भी है, संतों ने लिखा है तुझे मैं देने से पहले बता दूं, संतों ने लिखा है तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी कड़वी लगती है पीने से पहले, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी कड़वी लगती है पीने से पहले, मेरे गोविंद की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले। बहुत कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। जब कृष्ण ने यह बात कही तब गोपी की समझ में आया और फिर गोपी ने कहा कृष्ण अगर ये बात है तो सुन, अब मुझे संसार की कोई परवाह नहीं। कृष्ण ने कहा कि अच्छा कर्म करने के बावजूद भी बदनामी मिले तो समझना उस पर भगवान की विशेष कृपा है। और जब तक बदनामी सुनने के लिए नहीं मिलती तब तक हमारी भक्ति सफल हो ही नहीं सकती। याद रखना पैर फूलों पे रखने से पहले, पैर फूलों पे रखने से पहले तुझे कांटों पे चलना पड़े। भैया भक्ति के अंदर पहले सुख नहीं मिलता है, पहले दुख मिलते हैं, कष्ट मिलते हैं। याद रखना सुख बाद में मिलता है। अगर भक्ति के प्रारंभ में सुख मिलने लग जाता तो शायद सारा संसार भक्त बन जाता। तो पहले कष्ट मिलते हैं, तभी तो लिखा है संतों ने कि भक्ति में सुख होए तो, भक्ति में सुख होए तो सबई भगत बन जाएं और नरक कुंड खाली रहे और कीड़ा किसको। तो भक्ति में पहले सुख नहीं, पहले दुख मिलता है, कष्ट मिलते हैं। और जो कष्टों को सहन कर लेता है तो अंत में फिर भक्ति रूपी आनंद रूपी अमृत भी पीने के लिए मिलता है। जब ये बात कृष्ण ने गोपी को समझाई तब गोपी ने कहा कन्हैया अब मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है, संसार के लोग कुछ भी कहें। और गोपी ने लाख बात की एक ही बात कह दी, सारा जमाना बदनाम करे लेकिन मेरा कन्हैया मुझे प्यार। गोपी ने सारे जहां को चैलेंज कर दिया कि चाहे बेशक सारा जमाना सारा विश्व मेरी बदनामी करे, लेकिन आज के बाद मैं वही कर्म करूंगी जिससे मेरे कृष्ण मुझसे प्रसन्न हैं, प्रसन्न हो, मुझसे प्रेम करें, मैं वही कर्म करूंगी। अब मुझे जमाने की चिंता नहीं, अब मेरे को जमाने की चिंता नहीं है। भैया
श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित एक बात कहे माताओं, आज भी हम तुम सब लोग गोपियों की प्रशंसा करते हैं, ग्वालों की प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं भैया? क्योंकि वास्तविक वो प्रशंसा के योग्य थे, प्रशंसा के पात्र थे, तभी तो प्रशंसा करते हैं। देखिए, धर्मवेत्ता पुरुष के लिए चाहे अपना शत्रु ही क्यों ना हो, अगर प्रशंसा के योग्य है तो धर्मवेत्ता पुरुष शत्रु की भी प्रशंसा करते हैं। जो प्रशंसा के पात्र, प्रशंसा के योग्य है, उसकी तो प्रशंसा होती है। आज तक हम तुम सब गोपियों की, ग्वालों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम था, उनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था, अपार प्रेम था, सच्ची जिज्ञासा थी। इसलिए ही तो कृष्ण को कभी कभी प्यारी प्यार में घोड़ा बना लेते थे और कृष्ण की पीठ पर जाकर के बैठ जाते। देखिए, डांटने की, फटकारने की, डांट फटकार कौन सकता है? जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। जो प्यार करेगा वो डांटेगा भी, फटकारेगा भी। तो ग्वाल वाल बहुत प्यार करते थे, इसलिए कभी कभी कृष्ण को कान पकड़ करके घोड़ा बना देते थे, चल तू घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर बैठेंगे। और कृष्ण उनके प्रेम जाल में फंस करके और घोड़ा भी बन जाते थे। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगी भैया कि भगवान को इस संसार में सबसे ज्यादा प्यारा क्या है और किसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना, किसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा कौन है। बाबा तुलसी ने लिखा है, रामायण के अंदर क्या लिखा है, ध्यान रखना माताओं, किसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। बाबा तुलसी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जानने हारा। राम सिया राम, जय जय राम। क्या लिखा है बाबा तुलसी ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जानने हारा। राम सिया राम, जय जय राम। क्या लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले को जानने। देखिए, ये भैया विजय नंगला सलेम के रहने वाले हैं। इनकी धर्मपत्नी
ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं और ये हमारे सभी भाइयों को 11-11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। हाँ देखिए, श्री गिरिराज सिंह नेताजी के पुत्र श्री अंकुश रेशम, ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण कर रहे हैं और हमारे सभी भाइयों को भी 11-11 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। तो ध्यान रखना भैया, भगवान को क्या प्यारा है, स्पष्ट लिखा है बाबा तुलसी ने, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है और प्रेम के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जानने। भगवान को प्रेम प्यारा है और प्रेम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब ध्यान दे मेरे शब्दों पर। देखिए, हम तुम हिंदुस्तानी भारतवासी होकर के भी थोड़ा अंतर कर देते हैं, थोड़ा अंतर कर देते हैं। अंतर क्या करते हैं? हम कहते हैं कि प्रेम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या कहते हैं? प्रेम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब प्रेम और परमात्मा को हम अलग अलग मान लेते हैं, तभी तो कहते हैं कि प्रेम के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन विदेशी लोगों ने तो अंतर ही खत्म कर दिया भैया, विदेशी लोगों ने तो अंतर ही खत्म कर दिया। उनका कहना है लव एंड गॉड नो डिफरेंस, लव एंड गॉड नो डिफरेंस, गॉड एंड लव नो डिफरेंस। उनका कहना है लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम। उन्होंने अंतर खत्म कर दिया। उनका कहना है प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं, और जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। तो सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं प्रेम के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस घर में जहां प्रेम रहता है वहां परमात्मा भी वास करते हैं। और ऐसा ही नहीं, परीक्षित महाराज जी, एक बात याद आ गई भैया मुझे, ध्यान दें। यानी एक व्यक्ति के 3 बेटा थे, एक व्यक्ति के 3 बेटा थे और तीनों पुत्रों की शादी कर ली। बहू घर में आ गई, तीनों पुत्रों की शादी कर ली, पुत्र वधू घर में आ गई और भगवान की कृपा से सब कुछ ठाट बाट है। अब धीरे 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 समय व्यतीत होता गया और वो व्यक्ति भैया लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते थे। तो एक दिन जब लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं भैया, तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा से किसी बात की कमी नहीं थी। तो धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन लक्ष्मी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि सुनो, सदा सदा के लिए तो मैं किसी के घर पर वास नहीं करती, सदा सदा के लिए तो मैं किसी के घर पर वास नहीं करती हूँ। अब बहुत दिन हो गए आपके घर में रहते रहते, अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा बहुत दिन हो गए आपके घर रहते रहते, लेकिन अब मैं आपके घर को छोड़ करके कहीं अंत जाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा नहीं माते, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। अगर आप हमें छोड़ करके चली गई तो हम बड़े निर्धन हो जाएंगे, बड़े लाचार हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा सुनो, सदा मैं किसी के घर निवास नहीं करती हूँ, इसलिए ऐसा करो, मैं आज नहीं कल जाऊंगी तुम्हें छोड़ करके, कल जाऊंगी। तो कल मैं तुम्हें एक वरदान दे करके जाऊंगी, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम वरदान मांग लेना। कल मैं तुम्हें एक वरदान दे करके जाऊंगी, जो भी इच्छा हो वरदान मांग लेना। उसने कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा और घर जाकर के ये बात उसने अपने पुत्र व पुत्र वधू सभी को बताई
कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी ने मुझसे कहा है कि कल वो हमारे घर से जाएंगी, लेकिन उनका कहना है कि एक वरदान देने के बाद जाएंगी। और मुझे वो वरदान क्या मांगना चाहिए लक्ष्मी जी से। बड़ी बहू से पूछा, अच्छा तुम बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगू, क्योंकि लक्ष्मी जी चली जाएंगी और जिसके घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अब बताओ मैं ऐसा क्या वरदान मांगू। तो बड़ी बहू ने क्या कहा, ऐसा करना पापा जी, आजकल डॉक्टरों के पास बहुत पैसा है, तुम लक्ष्मी जी से ये कहना कि इस संसार में जितने भी हॉस्पिटल है ना वो तुम्हारे नाम कर दे। अब लक्ष्मी चली जाएगी, हॉस्पिटल हमारे नाम हो जाएंगे तो पैसा बहुत आएगा, धंधा बहुत होगा, फिर हमारे दिन अच्छी तरह से गुजरेंगे। अब दूसरी बहू से पूछा, तुम बताओ बेटा क्या मांगू लक्ष्मी जी से। अब दूसरी बहू ने कहा कि लक्ष्मी के जाने के बाद घर में टोटा गरीबी आती है, इसलिए कुछ ऐसा मांगो कि लक्ष्मी जी चली जाए फिर भी उससे हमारा गुजारा हो सके। अब दूसरी बहू ने कहा कि पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहना कि संसार में जितना सोना है वो सारा सोना हमारे नाम कर जाए। अब संसार का सारा सोना हमारे नाम हो जाएगा तो हमारे दिन अच्छी तरह से गुजरेंगे। अब तीसरी बहू से पूछा, छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या मांगू। छोटी बहू बड़ी समझदार थी, उसने कहा पिताजी न तो आपको लक्ष्मी जी से सोना मांगना है और न लक्ष्मी जी से हॉस्पिटल मांगने, कुछ नहीं मांगना आपको, बस लक्ष्मी जी से एक बात कहना कि माता आप हमारे घर से चली जाएं, तो जाने के बाद में, क्योंकि जिस घर में गरीबी होती है उस घर में विवाद बहुत बढ़ जाता है, लक्ष्मी जी से कहना कि तुम्हारे जाने के बाद में हम सब देवरानी जेठानी में, देवर जेठ में, सास ससुर में अपार प्रेम बना रहे, चाहे बेशक हमें 10 दिन तक अन्न का दाना नसीब न हो, चाहे बेशक हमें भूखा सोना पड़े, लेकिन हमें तुम्हारे जाने के बाद आपस में अपार प्रेम बना रहे, कभी आपस में विवाद न हो। लक्ष्मी जी से मात्र प्रेम मांगना। हाँ, परिचित महाराज जी की ये भांज बहू प्रधान जी हैं इस समय ये, और हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। एक बार हाँ, स्वागत। और ये भी परिचित जी की भांज बहू हैं, ये भी हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। सदैव इन पर भगवान की कृपा बनी रहे। और इधर क्या होता है भैया, तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन लक्ष्मी जी उसके पास आई और कहा कि देख अब मैं जा रही हूं, तुझे जो भी मांगना है ना मांग ले, लेकिन एक ही वरदान मांगना, बता तुझे क्या चाहिए। तब उस व्यक्ति ने कहा माता आप जा रही हैं तो चली जाओ, लेकिन आपके जाने के बाद मैं बस आपसे यही मांगता हूं कि मेरे परिवार में अपार प्रेम बना रहे और आपस में कभी विवाद न हो, अपार प्रेम बना रहे, कभी विवाद न हो, मैं आपसे प्रेम मांगता हूं। जब ये बात लक्ष्मी जी से कही तब लक्ष्मी जी ने कहा भाई अब मैं तेरे घर को छोड़ करके जाने वाली, अब मैं तेरे घर को छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि राम है केवल प्रेम प्यारा और जान ले को जान निहारा, और मेरे पति को प्रेम अति प्यारा लगता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेरे पति नारायण वास करते हैं, और जहाँ मेरे पति वास करते हैं तो उनके चरणों में मैं भी निवास करता हूं। तो मैं अब तेरे घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, तूने मुझे जाने पर विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। तो भैया जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा का वास होता है, इसलिए ही तो हम तुम सब गोपी ग्वालों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। परिचित महाराज जी, एक बार अकबर साहब
एक बार अकबर साहब अपने मंत्री बीरबल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि मेरा मंत्री बीरबल बड़ा योग्य है, बुद्धिजीवी है, होनहार है, बड़ा होशियार है। अपने मंत्री बीरबल की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो अकबर की पत्नी ने जब मंत्री बीरबल की प्रशंसा सुनी तो पत्नी ने अकबर साहब से कहा कि स्वामी, अरे आप तो हर पल अपने मंत्री बीरबल की ही प्रशंसा करते रहते हो, अरे कभी कभी मेरे भाई की भी प्रशंसा किया करो, क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ रहता है और रिश्ते में वो आपका साला भी लगता है। अरे कभी कभी तो मेरे भैया की प्रशंसा किया करो, वो रिश्ते में आपका साला लगता है, वो भी तो बुद्धिजीवी है, बड़ा चतुर है, होनहार है, और आप कभी मेरे भैया की तारीफ नहीं करते हो। तब अकबर साहब ने कहा, देवी, राजा के लिए और एक धर्मवेत्ता पुरुष के लिए कभी रिश्ते मायने नहीं रखते। वो संसार में रिश्तों का आधार लेकर के नहीं जीते, हमारे लिए सभी समान हैं। और तुम्हारा कहना है कि मैं अपने मंत्री की नहीं और तुम्हारे भाई की प्रशंसा करूं, तो कान खोल करके सुन लो, जब तक मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा नहीं ले लेता तब तक मैं तुम्हारे भाई की प्रशंसा कर नहीं सकता। सुनो, मैं तुम्हारे भाई को एक काम करने के लिए देता हूं। अकबर साहब ने कहा, मैं तुम्हारे भाई को एक काम करने के लिए देता हूं, अगर तुम्हारा भाई मेरा पूरा काम करके लाएगा तो मैं आज से तुम्हारे भाई की ही प्रशंसा किया करूंगा। कहा, और अकबर साहब ने अपने साले को 3 रुपए दिए, 3 रुपए दिए और कहा, सुनो, 1 रुपए की मेरे लिए अब लाना और 1 रुपए की मेरे लिए तब लाना और 1 रुपए की मेरे लिए अब न तब लाना। अब 3 रुपए लेकर के साला मार्केट में जा पहुंचा और एक सेठ जी को 3 रुपए उसने पकड़ा भी दिए और कहा, सेठ जी, हमें 1 रुपए की अब दे दो, 1 रुपए की तब दे दो और 1 रुपए की अब न तब दो। सेठ जी ने कहा, भाई, तुम 1 रुपए की अब लेना चाहते हो ना, मैं अभी दिए देता हूं, लेकिन नाम बताओ आपको चाहिए क्या? आप अभी लेना चाहते हो ना, मैं अभी दिए देता हूं, लेकिन नाम बताओ चाहिए क्या? और आप 1 रुपए की तब लेने आओगे ना तो मैं तभी दे दूंगा, लेकिन नाम बताओ चाहिए क्या? अब साले ने कहा, हमें 1 रुपए की अब चाहिए और क्या, और 1 की तब चाहिए, 1 की अब न तब चाहिए। अब सेठ जी ने कहा, लो पकड़ो अपने पैसा, ना हमारे पास अब है न तब है, न अब न तब है। अब साला पूरी मार्केट में घूमा लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अंत में निराश होकर के और 3 रुपए लेकर के अकबर के पास पहुंचा और कहा, लो, तुमने बड़ी अच्छी सौगात मंगाई, अरे तुम्हारी सौगात मुझे पूरी मार्केट में नहीं मिली है, लो पकड़ो अपने पैसा, मुझे कुछ नहीं मिला। तब अकबर साहब ने कहा, देवी, तुम्हारा भाई मेरा काम करके नहीं लाया और इसी काम को मेरा मंत्री बीरबल करके दिखाएगा। फिर अकबर साहब ने 3 रुपए अपने मंत्री बीरबल को दिए और कहा, बीरबल, लो 3 रुपए ले जाओ, 1 रुपए की अब लाना, 1 की तब लाना, 1 की अब न तब लाना। इस तरह से कहा तो बीरबल 3 रुपए लेकर के घर से चल पड़ा। चलता गया तो रास्ते में क्या देखता है कि बहुत सुंदर पांडाल लगी है और भागवत हो रही। बीरबल ने देखा बहुत सुंदर पांडाल लगी है, भागवत हो रही है, तो बीरबल ने विचार किया, जब दूर दूर से लोग कथा सुनने को आ रहे हैं तो मैं क्यों वंचित रह जाऊं, मैं तो पहले कथा सुनूंगा और मैं सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देता हूं, ठाकुर जी जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे, मैं तो पहले कथा सुनूंगा, सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देता हूँ, ठाकुर जी जैसा करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब बीरबल पांडाल में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पांडाल के पास छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें भी थी। अब बीरबल ने विचार किया कि कथा सुनने का जो नियम है, कथा नियम से सुननी चाहिए, मैं नियम से सुनूंगा, फिर जो भी करेंगे ठाकुर जी अच्छा ही करेंगे। अरविंद जी की माता जी सामने आ जाएं। अरविंद जी, अब भैया बीरबल ने क्या किया
1 रुपए का प्रसाद खरीदा, 1 रुपए का प्रसाद खरीदा और 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके जाकर के ठाकुर जी पर चढ़ा दिया। 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ा दिया और 1 रुपया भागवत पर चढ़ा दिया। फिर 3-4 घंटे कथा सुनी। हाँ, और ये भैया अरविंद कुमार की माता जी, ये हमारे गले में 111 रुपए का नोटों का हार अर्पण करती हैं। भगवान सदैव सुख शांति बनाए रखे। श्री राधे। 250 रुपये गौरी शंकर खेड़िया। 551 रुपये विजय कुमार नंगला सलेम। 200 रुपये 25 किलो गेहूं पप्पू, शायद पिताजी का नाम मोतीराम है, नंगला अड़ू। 500 रुपये कन्हैया लाल जी नंगला अड़ू। पहले ये 200 रुपये खेड़िया के हैं वो। 500 रुपये इंद्रवीर सिंह नंगला क्वार क्यार, चलो जी लिखा तो ऐसे चलो। 211 रुपये 15 किलो गेहूं भगवान सिंह बघेल खेरिया। ये सभी दानदाता भगवान की कथा में दान देते हैं। सभी के लिए साधुवाद, धन्यवाद। एक बार दानदाताओं के नाम ताली। अब ये बहुत देर हो गई, सो रहे हैं परीक्षित महाराज। बोली कन्हैया लाल की जय, बोली संत भगवान की जय। जल्दी ले चलेंगे आपको भव से पार। अब क्या होता है भैया कि इधर 1 रुपए का प्रसाद खरीद करके और बीरबल ने ठाकुर जी पर चढ़ा दिया। 1 रुपया भागवत पर चढ़ा दिया। 3-4 घंटे कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में प्रसाद मिला और प्रसाद लेकर के फिर बीरबल वापिस घर की तरफ चल दिए। अब विचार करने लगे कि 1 रुपया मैंने भागवत पर चढ़ा दिया था, 1 रुपया का प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ा दिया था और कथा सुनने के बाद मुझे ये प्रसाद मिला है, लेकिन अब 1 रुपया बचा है, मुझे इसका करना क्या? ऐसा सोच रहे थे बीरबल। इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि एक वेश्या नाच रही है, तो जो 1 रुपया बचा था वो जाकर के वेश्या को, और जो भागवत में प्रसाद मिला था उस प्रसाद को लेकर के बीरबल घर पहुंचे और अकबर साहब को प्रसाद देते हुए कहा कि लो, 1 रुपए का मैंने प्रसाद खरीद करके ठाकुर जी पर चढ़ाया था और कथा सुनने के बाद मुझे ये प्रसाद मिला। लो 1 रुपए का तो अब ये प्रसाद पकड़ो, 1 रुपए का तो अब ये प्रसाद पकड़ो, और 1 रुपया मैंने भागवत पर चढ़ा दिया था वो मिलेगा आपको तब, यानी मरने के, और 1 रुपया मैंने वेश्या को दे दिया था वो आपको न मिलेगा अब और न मिलेगा तब। जब ये बात कही तब अकबर साहब ने कहा, देवी तभी तो मैं अपने मंत्री बीरबल की प्रशंसा करता हूँ कि जो काम तुम्हारा भाई करके नहीं लाया उस काम को मेरे मंत्री बीरबल ने करके दिखाया। तो भैया जो प्रशंसा के पात्र हैं उनकी तो प्रशंसा की जाती है, इसलिए ही तो हम गोपी ग्वालों की प्रशंसा करते हैं, ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब 2 मिनट के लिए सभी भगवान को याद करेंगे, सभी भगवान का नाम लेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आइए सभी बोलेंगे बड़े ही आनंद के साथ में। देखिए बताया है, बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं, बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भारत की भूमि पर पैदा, क्योंकि हमारा देश है ना, ये पवित्र देश है, तपोभूमि है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। जब जब भगवान का अवतार हुआ तो भारत की भूमि पर ही हुआ। तो ध्यान दें, बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जो भारत की भूमि पर रहते हैं, बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जो भारत की भूमि पर रहते हैं, और उनसे भी भाग्यशाली
वे लोग हैं जो ब्रज भूमि में रहते हैं। उनसे भी भाग्यशाली वे लोग हैं जो ब्रज भूमि में रहते हैं, और उनसे भी भाग्यशाली वे लोग हैं जो वृंदावन में रहते हैं, और उनसे भी भाग्यशाली वे लोग हैं जो बरसाने में, और उनसे भी भाग्यशाली वे लोग हैं जो राधे राधे कहते हैं। क्योंकि भैया हमारा काम है राधे का नाम लेने का, हमारा काम है राधे का नाम लेने का, और राधे का काम है गिरते हुए को थाम लेने का। अगर ये दुनिया, अगर ये राधे गिरते हुए को थाम ना लेती तो आज ये दुनिया भूल कर राधे का नाम ना लेती। फूल खिलते हैं खिलकर मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं खिलकर मुस्कुराते हैं। देखते हैं राधा रानी और श्री बांके बिहारी के चरणों में कौन कौन भक्त हाजिरी लगाते हैं। आइए सभी बोलेंगे। आइए सभी बोलेंगे मेरे साथ। मेरी नैया खेवनहारी। कृष्ण को पाना चाहते हो तो चलो राधा रानी जी की शरण में। आइए सभी बोलेंगे। मेरी नैया खेवनहारी, राधे बरसाने वाली।
जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। हाँ परिचित महाराज जी, मुझे एक बात याद आएगी, कहो तो सुना दूं? तो सुन लो भैया। यानी एक शराबी था भैया, और वो सुबह ही सुबह कहां पहुंचा? ठेका पर। और उसने दारू का पान किया और एक बोतल हाथ में ली और फिर नशे में चकनाचूर होकर के चल दिया। सुबह ही सुबह ठेका पर पहुंचा, दारू का पान किया, एक बोतल हाथ में ली और चल दिया भैया। थोड़ी आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि सुबह का वक्त है, लेकिन एक औरत अपने हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर के जा रही है, लेकिन रो रही है। जब उस शराबी ने उस औरत को रोते हुए देखा, शराबी ने कहा, तो सुबह ही सुबह के क्यों रो रही है और कहाँ जा रही है? तब उस औरत ने कहा, भैया मेरा ये बच्चा है ना, ये बेटा है ना, इसे निमोनिया हो गया है, इसलिए मैं रो रही हूं और डॉक्टर के पास जा रही। शराबी ने कहा, इसे निमोनिया हो गया है तो ऐसा कर ले, इस बोतल में से एक ढक्कन इसे पिला दे, अभी तेरे बेटे का निमोनिया चला। इस बोतल में से एक ढक्कन इसे पिला दे, अभी तेरे बेटे का निमोनिया चला जाएगा। लेकिन उस औरत को विश्वास नहीं होता। उसने कहा, भैया क्या वास्तव में दारू से मेरे बेटे का निमोनिया चला जाएगा? शराबी ने कहा, हाँ हाँ पिला के तो देख, अभी जाता है। उस औरत ने कहा, भैया क्या आप वास्तव में सत्य कह रहे हो? क्या इस दारू से मेरे बेटे का निमोनिया चला जाएगा? शराबी ने कहा, तेरी समझ में नहीं आता, मैं तेरे को समझाता हूँ। शराबी ने कहा, सुन, जब इस दारू से मेरी पूरी की पूरी मार्केट जा सकती है और 60 बीघा खेत जा सकता है, क्या तेरे बेटे का निमोनिया नहीं जा सकता? पिला के तो देख। जब इस दारू से मेरी पूरी की पूरी मार्केट जा सकती है, 60 बीघा खेत जा सकता है, क्या तेरे बेटे का निमोनिया नहीं जा सकता? उस शराबी ने क्या किया कि एक ढक्कन उसके बेटा के मुंह में शराब डाली और फिर आगे को चला और बोतल लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा। भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गया बोतल लेकर के। पुजारी ने देखा, पुजारी ने कहा, ए भाई तुझे दिखाई नहीं देता है? शंकर भगवान का दरबार लगा हुआ है, मंदिर है, और तू बोतल करके अंदर चला आया। चल बाहर निकल, बाहर हो जा भगवान के दरबार में और बोतल लेकर के। शराबी ने कहा, पुजारी तू शंकर को भगवान कहता है? अगर ये भगवान है, दुनिया से बड़े हैं, तो फिर ये पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? पुजारी ने कहा, पृथ्वी माँ भी बड़ी है, पूजनीय, दुनिया का वार सहन करती है, इसलिए। शराबी ने कहा, पुजारी अगर ये पृथ्वी बड़ी है तो फिर ये गाय के सींग पर क्यों? पुजारी ने कहा, गौ माता भी दुनिया का भार सहन करती है अपने सींग पर, इसलिए। गाय भी बड़ी है, पूजनीय है, इसलिए। शराबी ने कहा, पुजारी अगर ये गाय बड़ी है तो फिर ये शेष नाग के फन पे क्यों? पुजारी ने कहा, शेष नाग भी बड़े हैं, वो भी सारी पृथ्वी का, दुनिया का भार सहन करते हैं, इसलिए। शराबी ने कहा, पुजारी अगर शेष नाग जी बड़े हैं तो फिर ये भोले बाबा जी के गले में क्यों? पुजारी ने कहा, भोले बाबा जी बड़े हैं, भगवान है, इसलिए। शराबी ने कहा, पुजारी अगर भोले बाबा जी बड़े हैं तो फिर ये कैलाश पर्वत पे क्यों पड़े हैं? कहा, कैलाश पर्वत बड़ा है, इसलिए। शराबी ने कहा, कैलाश पर्वत
बड़ा है इसलिए। शराबी ने कहा सुन पुजारी, अगर कैलाश पर्वत बड़ा है तो फिर ये हनुमान जी के हाथों में क्यों? कहा हनुमान जी भी बड़े हैं, राम के परम भक्त बाल ब्रह्मचारी हैं इसलिए। शराबी ने कहा ये पुजारी, अगर हनुमान जी बड़े हैं तो फिर ये रामचंद्र जी के चरणों में क्यों? पुजारी ने कहा राम भी बड़े हैं, निराकार से साकार रूप में प्रकट होते हैं भक्तों के हित के लिए, इसलिए। शराबी ने कहा है पुजारी, अगर राम बड़े हैं तो फिर ये सीता जी के पीछे क्यों? अब भैया पुजारी तो बताते बताते परेशान हो गया, तंग आ गया। तब पुजारी ने कहा चल तू ही बता दे कौन बड़ा है और जल्दी मंदिर से बाहर हो जा। चल तू ही बता दे कौन बड़ा है और जल्दी मंदिर से बाहर हो जा। तब पुजारी ने जब कहा कि तू ही बता कौन बड़ा है और जल्दी मंदिर से बाहर हो जा, इतने में ही शराबी बोला सुन ऐ पुजारी, तू आज तक जान ही नहीं पाया कौन बड़ा है, मैं तेरे को बताता हूँ। शराबी ने कहा ए पुजारी, ये दुनिया बड़ी खराब है और सबसे बड़ी शराबी ने कहा है पुजारी, ये दुनिया शराबियों को जीने ही नहीं देती। ए पुजारी, बड़ा है वही जो पी के पड़ा है। पुजारी ने कहा भैया ठीक है, समझ गया मैं कौन बड़ा है, तू बड़ा है और तेरी शराब बड़ी है, ठीक है अब तो मंदिर से बाहर हो जाओ। तू बड़ा है और तेरी शराब बड़ी है, मैं समझ गया, अब तो मंदिर से बाहर हो जाओ। पुजारी ने कहा पुजारी ने कहा भैया अब तो मंदिर से बाहर हो जाओ, मैं समझ गया कौन बड़ा है। शराबी ने कहा है पुजारी देखिए, पीने वालों से पूछो कैसे पिलाई जाती है। कैसे पिलाई जाती है भैया? पीने वालों से पूछो कैसे पिलाई जाती है और ढक्कन खोलने से पहले थोड़ी बोतल हिलाई। पीने वालों से पूछो कैसे पिलाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले थोड़ी बोतल हिलाई जाती है। आप पीते हो गम को मिटाने के लिए और हम पीते हैं बिहारी जी को बुलाने। आप पीते हो आपकी हस्ती मिट जाती है, आप पीते हो आपकी हस्ती मिट जाती है और हम पीते हमारी मस्ती बढ़ जाती है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा भैया? ये तो नकली नशा, सुबह करेंगे शाम तक उतर जाएगा और शाम को करेंगे सुबह तक उतर जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? तेरी सारी ध्यान रखना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती सुबह उतर जाएगी। एक बार फकीरी जाम पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर नशा करना है तो भैया ऐसा करो, वैसे तो भक्ति का नशा हर किसी को चढ़ता नहीं है, लेकिन जब एक बार चढ़ जाता है ना तो जीवन में कभी उतरता। कौन कौन पीता है भैया? जरा हाथ ऊपर करें, कौन कौन पीता है? कौन कौन पीता है? नाम एंट्री कराओ, मंगाई गई है। अब भैया मैंने ये थोड़ी ही कहा कि दारू कौन कौन पीता है, मैंने तो मात्र ये पूछा कि कौन कौन पीता है। छाछ भी नहीं पीते हो, दूध भी नहीं पीते हो, पीते हो ना? तो अब मैं कैसे मान लूं कि आप पीने वाले नहीं हो और कैसे विश्वास कर लूं आप पीने वाले नहीं हो? आप 3-4 घंटे यहाँ आकर के बैठते हो और ईश्वर चिंतन का मीठा मीठा शरबत पीते हो, तो मैं कैसे कह दूं आप पीने वाले? 3-4 घंटे यहाँ आकर के बैठ करके ईश्वर चिंतन का मीठा मीठा शरबत पीते हो, तो मैं कैसे मान लूं कि आप पीने वाले नहीं हो? आप भी पीने वाले हैं और हम भी आप भी पीने वाले और हम भी पीने वाले हैं। आइए 2 मिनट के लिए। मेरे मोहन, आइए सभी बोलेंगे हे श्याम। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना। आइए मात्र 2 मिनट के लिए सभी बोलेंगे मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना।
भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरा जलवा उसी ने ही देखा जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। हरि बोल। और आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। हे श्याम, आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। और प्यारे, तेरा जलवा उसी ने ही देखा। किसने? तेरा जलवा उसी ने ही देखा, हो जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। हरि बोल। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। एक बात और कहूं बिहारी जी, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। ए हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्योंकि हमने पिए हैं क्या? हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, जिसकी मस्ती उतरती नहीं है। हमने पिए हैं सत्संग के प्याले, हो जिसकी मस्ती उतरती नहीं हाथ ऊपर करेंगे। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ये हो
तेरी आंखों पर वासना रूपी पट्टी नहीं चढ़ी है, वही तेरा जलवा देख सकता है प्यारे। तेरा जलवा उसी ने ही देखा, हो जिसकी हो जिसकी हो जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं। सदगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से भैया कृष्ण गोकुल में नाना प्रकार के खेल खेला करते हैं। और इधर क्या होता है, इधर गोकुल में बार बार राक्षस आते थे, गोकुल में बार बार राक्षस आते थे। तो बाबा नंद ने विचार किया कि अब हमें कुछ समय के लिए गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहना चाहिए। तो अब गोकुल छोड़ करके वृंदावन में जाकर के रहने के लिए स्थान बनाते हैं और वृंदावन में जाकर के रहने लगे। लेकिन भैया वृंदावन में भी राक्षसों ने आना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके कृष्ण ने कंसराज के भेजे हुए सभी राक्षसों का संहार कर दिया। और इधर बाबा नंद ने घर घर में सूचना की, क्योंकि बाबा नंद दीपावली के दूसरे दिन इंद्र यज्ञ करते थे, इसलिए उन्होंने घर घर में सूचना की कि सभी ब्रजवासी अपने अपने घर पकवान बना के तैयार करें इंद्र की पूजा के लिए। तो सभी ब्रजवासी पकवान बना रहे थे भैया। इधर मां यशोदा भी पकवान बना रही थी। तो कृष्ण ने कहा, पिताजी आज क्या त्योहार है जो मैया पकवान बना रही हैं, पूरा ब्रज पकवान बना रहा है, किस देव की पूजा के लिए और किस उद्देश्य से ये पकवान बनाया जाए। जब कृष्ण ने पूछा तब बाबा नंद ने समझाया, बेटे हम दीपावली के दूसरे दिन प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हमारे स्वामी हैं, ईश्वर हैं, रक्षक हैं, मेघों के स्वामी हैं। जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र हमसे प्रसन्न होते हैं और समय समय पर बारिश करते हैं, जिससे पृथ्वी पर घास, तन के लताएं, औषधियां, वनस्पतियां, अनाज पैदा होता है, जिससे सभी जीवों का भरण पोषण होता है। कृष्ण कहने लगे, पिताजी आप इंद्र को ईश्वर क्यों कहते हो? अरे इंद्र किसी का नाम थोड़ी होता है, जो कोई जीव 101 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र कहा जाता है। आप इंद्र को ईश्वर क्यों कहते हो? पिताजी जब यह इंद्र किसी भी प्राणी के प्रारब्ध के कर्म फल को बदल ही नहीं सकता, तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता बताइए। जब प्राणी सभी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, कर्म के अनुसार ही दुख सुख को प्राप्त करते हैं और कर्म के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर हमें इंद्र की क्या आवश्यकता बताइए, हमें इंद्र से क्या प्रयोजन? पिताजी एक बात और बताओ, आप प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हो, क्या इंद्र ने आपको कभी दर्शन दिया है? बोलो। बाबा नंद ने कहा, बेटे हम तो प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, लेकिन इंद्र ने हमें कभी दर्शन नहीं दिया। कृष्ण कहने लगे, पिताजी मैं समझ गया, एक बात तो ये कि आप लोगों ने इंद्र को बढ़ावा दे रखा है, आप उसे ईश्वर मान बैठे हो, इसलिए अहंकार बस वो भी अपने आप को ईश्वर मान बैठा है। खेद की बात तो ये है कि जिस देव को कभी देखा तक नहीं और जिस देव ने कभी दर्शन दिए नहीं, और फिर भी आप प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हो। पिताजी कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, क्योंकि हम तो सदैव के वनवासी हैं, वन पहाड़ी हमारे घर हैं, वन पहाड़ी हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए सभी पर्वत राज गिरिराज जी की पूजा करेंगे, जिस पर हमारी गाय प्रतिदिन चरने के लिए जाती है।
और तुम्हारे देव ने तुम्हें कभी दर्शन नहीं दिया है, और हमारा देव तो इतना दयालु है, अगर हम पूजा करेंगे तो वो हमें दर्शन देगा और उनके दर्शन से हम सबका कल्याण होगा। इस प्रकार से कृष्ण ने कहा। तब बाबा नंद ने घर घर में सूचना कर दी कि अब कोई इंद्र की पूजा नहीं करेगा, सभी पर्वतराज गिरिराज जी की पूजा करेगा। और क्या कहते हैं बाबा नंद भैया, क्या कहते हैं? हरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनुआ। सभी आनंद लेंगे। जय हो, बोली गिरिराज महाराज की सभी आनंद ले। जय हो।
भैया संग चले बलदाऊ भैया संग चले बलदाऊ भैया तो मले मले गंगा मेरे वीर नायना मेरे देखिए परिचित महाराज जी और यज्ञपति महाराज जी नवलदेव मैया इधर आ जाए, गिरिराज जी की पूजा करें। और जो भी माता बहने भाई बंद पूजा करना चाहते हैं पूजा करते जाएं और सभी अपने अपने स्थान पर आनंद लें। बोलिए गिरिराज महाराज की शेर की करूं भरैया मटकी भरे ले जाऊं दैया तेरा मन को भोग लगा
समय न करें, क्योंकि और भी माता बहनें खड़ी है, ज्यादा समय न करें। जय हो।
कोस की परिक्रमा, प्यारी सात कोश की परिक्रमा, सखी सात कोस की परिक्रमा, और जगले पर विश्राम, जय विश्राम। राधे माते मुकुट विराज रहे हो, गोवर्धन महाराज महाराज, जय माते मगध विराज रहो। बोली गिरिराज महाराज की, बोली कन्हैया लाल की जय। बोली गिरिराज महाराज की बोली गिरिराज महाराज की जय हो बोली कन्हैया लाल की जय हो। हाँ देखिए, यानी आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, यानी कल कंसवध होगा और भी अन्य कथाएं चलेंगी। कल कंसवध होगा और भी अन्य कथाएं चलेंगी। और सायंकाल को भगवान कृष्ण की शादी रुक्मणी जी के साथ, सायंकाल को भगवान कृष्ण की शादी रुक्मणी जी के साथ होगी। तो माता बहनें कन्यादान के लिए, माता बहनें कन्यादान के लिए श्रद्धा के अनुसार वस्तु लेकर के आएंगी। कल रुक्मणी जी की शादी कृष्ण के साथ होगी, तो माता बहनें कन्यादान के लिए बर्तन श्रद्धा के अनुसार वस्तु लेकर के आएंगी। और भैया कल कृष्ण की शादी है, इसलिए बारात के लिए सबको आना है, ठीक है? बारात में भी तो चलना है, सबको आना है कल। और देखिए कल कथा 1 बजे, यानी व्यास गद्दी पर मैं 1 बजे बैठ जाऊंगी, ठीक है? कल जल्दी आना सब लोग। कल मैं व्यास गद्दी पर 1 बजे बैठ जाऊंगी और सब लोग कल जल्दी आना और मैं आपका वेट करूंगी। अब देखते हैं, और सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। अब सभी भक्तन भगवान को नमन करेंगे। परीक्षित महाराज जी
आरती की थाली हाथ में ले लें। सभी भगवान को नमन करेंगे। हे गिरधारी आरती गाऊं प्यारे तो मैं गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तो मैं गोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तो मैं को मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तो मैं को मनाऊं, वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, वहाँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या मुरली पे बले बले जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं।
भगवान की, जय हो। संत भगवान की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। राधा कृष्ण भगवान की, जय हो। व्यास भगवान की, जय हो। सुखदेव जी महाराज की, जय हो। दाऊ जी महाराज की, जय हो। परीक्षित महाराज की, जय हो। यज्ञपति महाराज की, जय हो। आए हुए भक्तजनों की, जय हो। ग्रामवासियों की, जय हो। क्षेत्रवासियों की, जय हो। बस्ती माता की, जय हो। गौ माता की, जय हो। धरती माता की, जय हो। दुर्गे मैया की, जय हो। लक्ष्मी मैया की, जय हो। सरस्वती मैया की, जय हो। गंगे मैया की, जय हो। यमुना मैया की, जय हो। रेवती मैया की, जय हो। पदवारी मैया की, जय हो। चामुंड मैया की, जय हो। धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। प्राणियों में, सद्भावना हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। विश्व का, कल्याण हो। गोहत्या, बंदो। गोहत्या, बंदो। गोहत्या, बंदो। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः। सभी आरती प्रसाद लें, बिना आरती प्रसाद के न जाएं। और संत भगवानों से मेरा कहना है और दूर दराज से आए हुए भक्तों से मेरा कहना है कि आप सब यहीं पर रुकें। रहने की, सहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था आपकी की गई है। सभी संत भगवान यहीं रुकें और दूर दराज से आए हुए भक्तजन। और कल कथा 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। कल कथा 12 बजे से